नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम सीख रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। तो जैसे मैंने आपको बताया है कि अगर आप स्टूडेंट हो और आपका 1 मार्क ऐड हो जाता है ये वीडियो देखने के बाद तो मुझे अच्छा लगेगा। अगर आप जॉब सर्च में हो या इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, अगर ये वीडियो से आपको हेल्प मिलती है तो मुझे अच्छा लगेगा। अगर आप जॉब में हो और ये वीडियो से आपको जॉब में हेल्प होती है काम करने में तो मुझे अच्छा लगेगा। और अगर आप नॉन टेक्निकल हो और ये वीडियो देखने के बाद आपको टेक्निकल चीज़ों में इंटरेस्ट आ रहा है तो मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल हो रहा है? तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चालू करते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में। आज हम डिटेल में सीखने वाले हैं एक एक प्रोसेस। तो जैसे कि हमने शुरुआत की सैंड कास्टिंग से, तो पहले हम सीखते हैं सैंड कास्टिंग प्रोसेस। सैंड कास्टिंग ये बहुत पुरानी प्रोसेस है। स्टार्टेड सिंस 5000 BC, बिफोर क्राइस्ट। अभी चल रहा है 2024 AD, यानी कि ऑलमोस्ट 7000 ईयर्स पहले ये चालू हो गया प्रोसेस है। अगर हम बात करते हैं इंडस्ट्री की भी, तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज की शुरुआत हुई है सैंड कास्टिंग से, या फाउंड्री हम बोलते हैं, फाउंड्री टेक्नोलॉजी। अगर हम महाराष्ट्र की बात करेंगे तो पहला फैक्ट्री बना जो किर्लोस्कर ने चालू किया। वहां पे भी क्या प्रोडक्शन हुआ था? वहां पे भी सैंड कास्टिंग का ही पहला प्रोडक्ट था। जो खेती के लिए हम यूज करते हैं औजार, वहां से चालू हो गया था। तो अभी हम अंडरस्टैंड करते हैं कि इसके स्टेजेस क्या होते हैं। देयर आर वेरियस स्टेजेस इन सैंड कास्टिंग प्रोसेस। So first stage is pattern making. दूसरा होता है मोल्डिंग एंड कोर मेकिंग। तीसरा होता है मेल्टिंग। फोर्थ पोरिंग। सॉलिडिफिकेशन। सिक्स्थ फिटलिंग। सेवेंथ क्लीनिंग प्रोसेस। एट्थ इंस्पेक्शन। तो ये अलग अलग स्टेजेस है सैंड कास्टिंग के, और हर एक स्टेज हम डिटेल में सीखने जा रहे हैं। तो सैंड कास्टिंग प्रोसेस, ये प्रोसेस इतना पॉपुलर क्यों है और इंडस्ट्री, कौन सा इंडस्ट्रीज इसको यूज करते हैं? तो ऑब्वियसली ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में यूज होता है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में यूज होता है, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में ये यूज होता है, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में ये यूज होता है। तो सभी, ऑलमोस्ट सभी फील्ड में ये यूज होता है। इसका रीजन ये है कि इसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स पार्ट्स बनते हैं। दिस प्रोसेस इज वेरी फ्लेक्सिबल। आपको अगर एक कंपाउंड चाहिए तो मिल सकता है सैंड कास्टिंग से। तो एक एक स्टेज हम डिटेल में सीखते हैं। पहला शुरू करते हैं पैटर्न मेकिंग से। पैटर्न, इसको हम टूल बोलते हैं। तो टूल मीन्स क्या? टूल मीन्स एनी कंपोनेंट और इक्विपमेंट विच इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अदर कंपोनेंट्स, उसको हम बोलते हैं टूल। यानी कि कोई भी एक पार्ट जो दूसरा पार्ट बनाने के लिए यूज में आता है उसको हम बोलते हैं टूल। तो सैंड कास्टिंग में जो टूल का नाम होता है वो होता है पैटर्न, और दूसरा एक टूल होता है उसको बोलते हैं कोर बॉक्स। तो आगे हम वो भी अंडरस्टैंड करेंगे। तो पैटर्न क्या होता है? पैटर्न यानी कि जो कास्टिंग का बाहर का जो प्रोफाइल है वो जो बनता है वो बनता है पैटर्न से। तो अलग अलग मटेरियल यूज करते हैं पैटर्न के लिए।
तो वो भी हम बाद में डिटेल में अंडरस्टैंड करने वाले हैं। जैसे कि पैटर्न मटेरियल हम यूज कर सकते हैं कास्ट आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम, वुडन, थर्मोकोल, वैक्स, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इपॉक्सीज, रबर, प्लास्टिक मटेरियल भी यूज करते हैं। तो हम अंडरस्टैंड करते हैं कि ये जो पैटर्न होता है, ये पैटर्न का यूज क्या होता है। तो पैटर्न का यूज होता है मोल्ड बनाने के लिए, यानी कि जो पैटर्न है वो पैटर्न प्लेट के ऊपर रखते हैं, उसके बाद में एक फ्लास्क रखते हैं और उसके अंदर जो है हम सैंड फिल करते हैं, उसको रैम करते हैं, उसके बाद में ये पैटर्न जो है वो निकाल देते हैं, तो हमें मिलता है कैविटी, दैट इज कॉल्ड एज अ मोल्ड। तो एक एग्जांपल से हम अंडरस्टैंड करते हैं ये सब प्रोसेस। तो जो पैटर्न होता है उसके ऊपर कुछ अलाउंसेस भी ऐड करते हैं, जैसे कि श्रिंकेज अलाउंस, मशीनिंग अलाउंस, ड्राफ्ट अलाउंस, वो भी हम बाद में डिटेल में अंडरस्टैंड करने वाले हैं। तो एक एग्जांपल हम लेते हैं, उससे हम अंडरस्टैंड करते हैं कि पैटर्न, ये टूल जो होता है उसका फंक्शन क्या है। मोल्डिंग जो होता है, मोल्डिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग मोल्ड, सैंड मोल्ड इज कॉल्ड एज ए मोल्डिंग प्रोसेस। जैसे हमने देखा कि पैटर्न जो है उससे मोल्ड बनेगा, जो मोल्ड का मटेरियल होता है वो होता है सैंड, और उसमें भी अलग अलग कंटेंट्स होते हैं। जैसे कि सैंड में आता है सिलिका दैट इज SiO2, बाद में क्ले आएगा, देन अदर मटेरियल्स लाइक वाटर, बेंटोनाइट, आयरन ऑक्साइड, पोटैश, ये सभी मटेरियल, मोलासेस, ग्राफाइट पाउडर, ये सब मटेरियल उसमें ऐड हो जाते हैं। उसके बाद में जो ऊपर का मोल्ड होता है उसको बोलते हैं कोप मोल्ड, जो नीचे का मोल्ड होता है उसको बोलते हैं हम ड्रैग मोल्ड। और जो इनसाइड प्रोफाइल जो होता है कास्टिंग का, वो फॉर्म होता है कोर से। हम बोलते हैं ना कि वो पर्सन को कोर नॉलेज है। कोर नॉलेज यानी कि अंदर का नॉलेज है, यानी कि कोर जो है वो इंटरनल प्रोफाइल बनाता है कास्टिंग का। और ये कोर हम रखते हैं ड्रैग मोल्ड में, यानी कि जो बॉटम मोल्ड होता है, बाद में हम क्लैम्प करते हैं मोल्ड को, बाद में हम मटेरियल फिल करेंगे। मटेरियल फिल कौन सा करते हैं, अगर कास्ट आयरन मटेरियल है तो उसका पोरिंग टेम्परेचर होता है अराउंड 1400 डिग्री सेल्सियस, 1450 डिग्री सेल्सियस। बाद में जैसे ही हम मेटल पोर किया, उसके बाद में आता है स्टेज दैट इज कूलिंग, यानी कि सॉलिडिफिकेशन हो रहा है अभी। उसके बाद में हम क्या करते हैं कि पूरा मोल्ड जो है वो डिस्ट्रॉय करते हैं, कोर जो है वो डिस्ट्रॉय करते हैं, और उससे हम कास्टिंग निकालते हैं। लेकिन कास्टिंग जब निकालेंगे तो उसमें अलग अलग पार्ट्स भी होते हैं, जैसे कि इनगेट, रनर, राइजर, उसको क्या करना पड़ता है, सेपरेट आउट करना पड़ता है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फेटलिंग। ये फेटलिंग होने के बाद हम क्लीनिंग प्रोसेस के लिए जाते हैं, जैसे कि शॉर्ट ब्लास्टिंग, ये प्रोसेस होता है। जैसे कि स्टील शॉर्ट जो होता है वो हिट करते हैं इसके ऊपर, कास्टिंग के ऊपर, तो क्लीनिंग एक्टिविटी होता है। जैसे कि कोई स्केलिंग निकल जाता है, सैंड पार्टिकल्स निकल जाते हैं, तो वो क्लीनिंग प्रोसेस है। और बाद में ये क्लीनिंग होने के बाद हम क्या करते हैं, कास्टिंग इंस्पेक्शन करते हैं। तो वो भी हम बाद में देखने वाले कि इंस्पेक्शन कैसे करते हैं, कौन से टूल्स यूज करते हैं। इंस्पेक्शन यानी कि अलग अलग टाइप्स के इंस्पेक्शंस भी क्या क्या होते हैं, हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं। तो अगर आप सक्सेसफुल डिजाइन इंजीनियर बनना चाहते हैं, डिजाइन में ग्रोथ अचीव करना चाहते हैं, तो मैंने एक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ये मेरा फ्री वेबिनार है। कमिंग वेबिनार के लिए आप अटेंड कर सकते हैं, एंड देन यू कैन लर्न अदर स्किल सेट्स रिक्वायर्ड टू बिकम अ सक्सेसफुल डिजाइन इंजीनियर। तो अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और आपके फ्रेंड्स जिनको आपको लगता है कि ये यूजफुल हो जाएगी, जरूर शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।